हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी हमारे अवार्ड्स बच गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 2 वीडियो में हमारे सारे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स कवर हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2022 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कोंकणी उपन्यास के लिए, जिसके उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो। दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 56 जो कि 2021 में वो मिला था नीलमणि फूकड़ जूनियर को, जो कि असमिया के लिए मिला था। तो हमें जो लेटेस्ट वाले हैं वो हमें अच्छे से याद रखने हैं और ये एक बार देख लेने हैं बाकी के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्यास सम्मान, ये भी हमें साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो ये 2021 में 31 जो व्यास सम्मान था ये मिला था असगर वजाहत को। नाटक है इनका महाबली के लिए मिला था। नेक्स्ट 2020 में जो 30th व्यास सम्मान है वो मिला था शरद पगारे को। इनका उपन्यास का नाम था पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। ये हमें याद रखना है। इनका ये स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है कि ये पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी किसका उपन्यास है, तो उसका आंसर होगा शरद पगारे। तो इस तरह से ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो 31 था 2021 में ये दिया गया था रामदरस मिश्रा को। इनकी कविता का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट 2020 में 30th सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बावे को दिया गया था मराठी पुस्तक सनातन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको जो 51 जो कि पुरस्कार था वो रजनीकांत को दिया गया था 2019 में, और 50th जो पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो शेरशाह को मिला था, और फिल्म ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह जो कि फिल्म 83 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मिला है कृति सेनन को इनकी फिल्म मिमी के लिए। तो ये याद रखने हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा बिहारी पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और इसमें जो 2021 में 31 बिहारी पुरस्कार मिला था वो मिला था मधु कांगरिया को। पुस्तक इनकी पुस्तक का नाम है हम यहाँ थे। 30th बिहारी पुरस्कार मिला था मोहन कृष्ण वोहरा को। इनकी पुस्तक का नाम है तस्लिमा संघर्ष और साहित्य। ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो 33 जो मूर्ति देवी पुरस्कार था वो मिला था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। इनकी आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए। नेक्स्ट 31 मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था जया गोस्वामी। इनकी रचना है दुदोंडो फोवारा मात्रो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा एबल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 2020 में मिला था हिलेल फुर्स्टनेबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, और 2019 में मिला था प्रोफेसर कारेन केस्कुला उलेनबेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे गांधी शांति पुरस्कार। तो गांधी शांति पुरस्कार जो 2020 में मिला था वो मिला था बंगबंधु शेख मुजिबर रहमान को। ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और 2019 में मिला था सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, ये ओमान से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे बुकर पुरस्कार, ये भी हमें साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। तो 2021 में बुकर पुरस्कार मिला था डैमन गलगुट को, दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और इनके उपन्यास का नाम था द प्रॉमिस। और 2020 में मिला था डगलस स्टुअर्ट को, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, और इनके उपन्यास का नाम था सगी बेन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2022 के लिए मिला है वो मिला है गीतांजलि श्री को एवं डेजी रॉकवेल। इनके उपन्यास का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। गीतांजलि श्री ये भारतीय हैं और ये अमेरिकी हैं, डेजी रॉकवेल। इनको मिला है इनके उपन्यास का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको हिंदी में सैंड के मकबरे भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा 2021 का जो मिला है वो डेविड डियोप को मिला है। उपन्यास का नाम है इनका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक।
तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस इंडिया 2022 किसको मिला है? तो मिला है उन्हें सिनी सेट्टी, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 मिला है खुशी पटेल को, जो कि यूके और भारतीय मूल की हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा मिस वर्ल्ड 2021 जो कि मिला है कोरोलिना विलावस्का को, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021, ये मिला है हरनाज सिंधु भारत से। तो ये चारों हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये याद रखना है कितने बच्चों को दिया गया है? 29 बच्चों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। नेक्स्ट हमारा जेसी डैनियल अवार्ड 2022, ये मिला है केपी कुमारन को, फिल्म निर्माता हैं ये केपी कुमारन, जेसी डैनियल अवार्ड 2022। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक यूरोमनी द्वारा, तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे चुना गया है? डीबीएस बैंक को, डीबीएस बैंक, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार किसको दिया गया है? सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार, तो ये मिला है NAARM, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, NAARM, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस, ये मिला है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को, शिंजो अबे, ये मरणोपरांत मिला है और ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। आगे देखते हैं। आगे है हमारा जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार, ये मिला है नारायण कुमार को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार मिला है पल्लवी सिंह को, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा शिरोमणि पुरस्कार 2022 यूके में, ये मिला है मिशेल पूनावाला, मिशेल पूनावाला, शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार यूके संसद द्वारा दिया गया है, ये मिला है तनुजा निशारी को, तनुजा निशारी। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022, ये मिला है HCL टेक्नोलॉजी को, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 HCL टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार है, ये उड़ीसा सरकार को मिला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा सरकार को, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लोबल एयरबर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, ये मिला है IG ड्रोन को, IG ड्रोन को, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20th क्वेश्चन है कैंप पगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, ये किसको मिला है? तो ये 3 लोगों को मिला है, जो कि है SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है हमें क्वेश्चन। कैंप पगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है विजय अमृतराज को, विजय अमृतराज, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला है उड़ीसा के परिवहन सेवा मो बस, उड़ीसा के परिवहन सेवा मो बस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 ये मिला है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर में है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश पावर MBE पुरस्कार, ये मिला है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा हेतु, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पावर MBE पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है हमारा फिर 25th क्वेश्चन है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू, और इनकी जो ब्रांड का नाम है उसका नाम है रुचि फूड लाइन,
रुचि फूड लाइन। रश्मि साहू टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, याद रखना है अच्छे से। 26 क्वेश्चन है, सितारा ए पाकिस्तानी पुरस्कार ये मिला है डेरेन सैमी को। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं ये डेरेन सैमी। सितारा ए पाकिस्तानी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 कृष्णन और विजयलक्ष्मी को। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अजय पिरामल। अजय पिरामल। और हमारा आगे क्वेश्चन बनता है, टेम्पलन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पलन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक। आगे देखते हैं, आगे है हमारा रॉयल गोल्ड मेडल ये मिला है बालकृष्ण दोषी जो कि वास्तुकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी वास्तुकार हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार ये मिला है सिंधिया रोसेंज वेग को। सिंधिया रोसेंज वेग को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंधिया रोसेंज वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार ये मिला है अटल सुरंग को। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार ये मिला है विवेक लाल को। विवेक लाल। आगे बढ़ते हैं, आगे है मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 ये मिला है प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम लता दीनानाथ पुरस्कार ये मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबेल पुरस्कार 2022 ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एबेल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन। डेनिस पार्नेल सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 ये मिला है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बोल्ट्जमैन मेडल ये मिला है प्रोफेसर दीपक धर। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये मेडल मिला, ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बोल्ट्जमैन मेडल प्रोफेसर दीपक धर। नेक्स्ट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये मिला है विनोद शर्मा को। विनोद शर्मा। आगे देखते हैं, आगे हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TX2 पुरस्कार ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि इरोड तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड तमिलनाडु, TXT पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये मिला है फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। 100 इम्पैक्ट अवार्ड ये मिला है दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मालदीव सरकार द्वारा। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड सुरेश रैना, वेरी इंपॉर्टेंट। मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 ये मिला है फ्रांसिस करे। फ्रांसिस करे जीतने वाले पहले अफ्रीकी हैं ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रित्जकर पुरस्कार फ्रांसिस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31st GD बिरला पुरस्कार। 31st GD बिरला पुरस्कार ये मिला है नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान बिल गेट्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेसिस उत्पत्ति प्राइज 2022। जेनेसिस उत्पत्ति प्राइज 2022 ये मिला है डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला को। डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला ये CEO हैं फाइजर के। फाइजर। डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला, जेनेसिस उत्पत्ति प्राइज 2022। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन, असम वैभव अवार्ड 2022 ये मिला रतन टाटा को। असम वैभव अवार्ड 2022 रतन टाटा। नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे, पूर्व PM हैं जापान के। नेताजी पुरस्कार शिंजो आबे। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52nd क्वेश्चन जो है हमारा, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड।
ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, ये मिला है सतीश अडिगा को, सतीश अडिगा। आगे देखते हैं। आगे तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश। जल से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं वो उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामानुजन पुरस्कार 2021, लास्ट क्वेश्चन है रामानुजन पुरस्कार 2021, ये मिला है भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को, नीना गुप्ता, ये याद रखना है। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड खत्म हो गए। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।